जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में हर जीव में परब्रह्म परमात्मा को देखा जाता है। सभी जीव दया के पात्र हैं, परंतु गाय की सेवा तो भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने स्वयं ही की। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की, अर्थात गौ माता को जंगल घास चराने के लिए ले गए। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करना चाहिए। गोपाष्टमी मनानी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करना चाहिए। फिर गौओं और उनके बछड़ों को स्नान कराना चाहिए और फिर गौ माता को मेहंदी, रोली, हल्दी आदि जो भी हो सके वो लगाना चाहिए। अक्षत, रोली इत्यादि से तिलक करना चाहिए। आरती उतारनी चाहिए। पूजन के पश्चात गाय को घास खिलाना चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, गौ माता की परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन ग्वालों को उपहार भी देना चाहिए। गौ माता का पेट भरना चाहिए। गोपाष्टमी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जब छठे वर्ष में प्रवेश किए तब एक दिन मैया यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, गैया चराने जाएंगे। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। भगवान ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम बछड़े नहीं गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछ लिया। बाबा ने कहा लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा बाबा नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम गाय चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तो नंद बाबा बोले ठीक लाला, तुम पंडित को बुलाओ और हम मुहूर्त देखकर बताते हैं। बाबा की बात सुनकर झट से पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का मुहूर्त बता देना, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर बस गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष का मुहूर्त है नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा भगवान को गौचारण के लिए कि अब लाला गाय चराने जाएंगे। भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे तो वही ही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। गाय को घास चराने के लिए जंगल पहले दिन गए। ये शुभ तिथि मानी जाती थी और इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए ये गोपाष्टमी कहलाई। और गाय के बिना तो कोई त्योहार नहीं मनता, ना दीपावली है, ना होली है, ना किसी देवी देवता की पूजा आरती। बिना गाय के घी के कोई आरती पूर्ण ही नहीं हो सकती है। और दूध, दही, घी, इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक होता है। तो और छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बूढ़ों का भी पालन अपना दूध पिलाकर करती हैं गौ माता। तो ये गौ माता पूजनीय है, वंदनीय है, सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा उनका पेट भर के और उनकी सेवा करके करनी चाहिए। सभी जीवों में परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन पूजा गाय की जाती है। तो आप सभी अवश्य ही गौ माता को प्रणाम करें। गौ माता में 33 कोटि सभी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा से लेके सारे देवी देवता, गंगा, लक्ष्मी इत्यादि गौ माता के जो मूत्र में वो गंगा का निवास माना जाता है और लक्ष्मी का गोबर में निवास माना जाता है। सारे देवी देवताओं का निवास गौ माता के शरीर में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है गाय की पूजा कर लेने से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए प्रतिदिन एक रोटी तो गाय को खिलाना चाहिए। तो आप सभी पर गौ माता की कृपा बनी रहे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी सेवा की उनकी सेवा से क्या दुर्लभ है। तो अवश्य ही आप सभी भी गाय की पूजा करें और उनको प्रणाम करें। उनको प्रणाम करने से सारे रोग शोक नष्ट होते हैं
और गौ माता की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो उनका पेट भरिए और उनकी पूजा करिए। और आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की, गौ माता की कृपा बनी रहे। जय गौ माता, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु कृपा।